तो हल्क के पास शी हल्क के एपिसोड 1 में एक सकारियन शिप आता है और हल्क उस सकारियन शिप को देखकर शी हल्क को कहता है कि मेरे कुछ मामले हैं जो अभी भी सकार पर पड़े हैं। तो उन मामलों में से एक स्कार सन ऑफ हल्क भी हो सकता है। तो चलिए अब स्कार के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। और आप लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं झुकेगा नहीं। तो स्कार हल्क और कायरा द ओल्ड स्ट्रॉन्ग का बेटा है। तो देखो, मार्वल कॉमिक्स में जब प्लेनेट हल्क के टाइम जब हल्क का स्पेसशिप एक्सप्लोड हो जाता है तो उसकी वाइफ की तो डेथ हो जाती है, मगर उसकी वाइफ ने अपने डेथ से पहले ही अपने दो बेटों स्कार और हीरो काला को कोकून्स यानी कि ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर सेव करे होते हैं। तो इसी वजह से एक्सप्लोजन के वक्त वो दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। तो अभी हम स्कार के बारे में बात करेंगे, और अगर हीरो काला के बारे में वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ। तो कायरा द ओल्ड स्ट्रॉन्ग के डेथ के बाद वो ककून जिसमें स्कार था, उस ककून से बहुत टाइम गुजरने के बाद स्कार निकला, और जब स्कार उस ककून से निकला तो वो एक ह्यूमन बॉय के एज के जितना फिजिकली दिखता था। फिर एक साल के बाद वो एक ग्रोन यंग अडल्ट के जितना दिखने लगा। मेरा मतलब यह है कि वो फिजिकली बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। और फिर वो स्वेम्स में ओल्ड सेम के साथ रहने लगा और ओल्ड सेम उसको टीच और गाइड करता था, और यहाँ तक कि ओल्ड सेम को महीने लगे स्कार को लोइन क्लॉथ पहनाने से मेरा मतलब यह है कि स्कार खुद लोइन क्लॉथ पहने, क्योंकि वो नंगा घूमता था उस टाइम। और इसके साथ साथ ओल्ड सेम को महीने लगे उसको बोलना सिखाने में, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। एंड देन स्कार कन्फ्रंटेड एग्जामिन बॉर्न एंड हिज ड्रैगन विद ओनली अ फकिंग स्वॉर्ड इन हिज बेयर हैंड्स एंड डिफीट देम। इंग्लिश में बोलना कूल लग रहा था, इसलिए इंग्लिश में बोला, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और फिर स्कार और प्रिंसेस उमाका के मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच एक अलायंस कायम हुई, और फिर उसके भी कुछ टाइम बाद स्कार ने ओल्ड पावर्स गेन कर ली उसके फॉलोअर्स की मदद से। बाय द वे, ओल्ड पावर का मतलब यह है कि जिसके अंदर ओल्ड पावर्स होते हैं वो ओल्ड पावर्स का इस्तेमाल करके अर्थ के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब वो रॉक, स्टोन्स, माउंटेन्स, लावा, वोल्केनो, इन सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, और इसी वजह से स्कार ओल्ड पावर और हल्का कॉम्बिनेशन है। और रेड किंग डेथ से बच गया था और उसको रिबिल्ड कर दिया गया था साइबरनेटिक पार्ट से वाइल्ड बोर्ड के जरिए, और फिर स्कार ने रेड किंग को ज्वाइन कर लिया। तो जब स्कार रेड किंग का एलाई बन गया तो वो लोग जो स्कार को सेवियर कंसिडर करते थे, इंक्लूडिंग उमाका, दे लॉस्ट फेथ इन हिम, उनका स्कार पर से भरोसा उठ चुका था, और फिर वो सब लोग एग्जामिन बॉर्न के साथ हो गए स्कार के खिलाफ। और फिर टाइम गुजरता रहा, मर्डर्स होते रहे। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद एक दिन एकदम से सिल्वर सर्फर आ गया स्कार पर, और सिल्वर सर्फर ने स्कार को कहा कि गैलेक्टस आ रहा है स्कार को कंज्यूम करने के लिए। तो सिल्वर सर्फर ने स्कार को ऑफर दिए कि तुम अपने ओल्ड पावर्स का यूज करके एंशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ द शैडो पीपल को रिवाइव करो, तो उस टेक्नोलॉजी की मदद से तुम अपने प्लेनेट के लोगों को किसी और प्लेनेट पर भेज सकते हो, तो इससे तुम यूनिवर्स में अपने लोगों के हीरो बन जाओगे। और फिर सिल्वर सर्फर ने कहा कि स्कार में इतनी एनर्जी है कि अगर गैलेक्टस ने उसे कंज्यूम कर लिया तो गैलेक्टस को 1,00,000 सालों तक भूख ही नहीं लगेगी। तो इसके बजाय कि स्कार ओल्ड पावर का यूज करके एंशिएंट टेक्नोलॉजी को जिंदा करे और अपने लोगों को बचाए, उसने सिल्वर सर्फर को कहा कि मुझसे ओल्ड पावर लो और इस प्लेनेट को हील कर दो। तो सिल्वर सर्फर प्लेनेट को हील करने के बाद बहुत कमजोर हो गया था, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए स्कार ने एक ओबीडियन डिस्क सिल्वर सर्फर के ऊपर लगा दिया और उसको अपनी आर्मी में शामिल कर दिया। और फिर कायरा के स्पिरिट ने स्कार को बोला कि तुम इस प्लेनेट के लोगों के अच्छे के लिए लड़ो, मगर फिर भी स्कार नहीं माना, और स्कार गुस्से से पागल होता जा रहा था कि कब वो एग्जामिन बॉर्न को मार देगा। और फिर एक आखिरी बार कायरा के स्पिरिट ने स्कार को बोला कि अपना गुस्सा जाने दो, मगर स्कार फिर भी बैटल में चला गया बिना किसी की परवाह किए। तो जैसा कि कायरा एक स्पिरिट थी, मगर स्पिरिट फॉर्म में भी उसमें बहुत ताकत थी। कायरा ने अपने ओल्ड पावर का यूज करके स्कार को हराया और उससे पूछा कि तुमने पीस की जगह किलर बनना क्यों चुना। और वही दूसरी जगह सिल्वर सर्फर इस कोशिश में था कि गैलेक्टस स्कार से दूर रहे और उसको इस प्लेनेट का पता ना चले। तो कायरा की स्पिरिट भी प्लेनेट के साथ फिर से एक हो गई और सिल्वर सर्फर ने स्कार को स्कार पर छोड़ दिया, इस उम्मीद से कि वो अब अपनी मदर की बात को समझ गया और अब वो करेगा जो इसकी मदर ने इसको करने के लिए कहा है। और स्कार ने डिसाइड किया कि इस प्लेनेट और कायरा की स्पिरिट को बचाना जरूरी है, फिर चाहे स्कार के सारे लोग मर भी जाए, आई डोंट गिव अ फक। तो स्कार ने इसके बजाय कि अपनी ओल्ड पावर का यूज करके अपने लोगों को वहां से निकाले, उसने इन सब का उल्टा कर दिया और उन चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जो उस प्लेनेट के लोगों को बचा सकते थे। और फिर स्कार ने सिल्वर सर्फर को कहा कि तुम गैलेक्टस को यहाँ से ले जाओ और स्कार को छोड़ दो, वरना मैं अपनी ओल्ड पावर्स का यूज करके गैलेक्टस की भूख इतनी बढ़ा दूंगा कि वो फिर यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट को कंज्यूम कर लेगा। मगर सिल्वर सर्फर ने जाते जाते स्कार पर सारे लोगों को बता दिया कि स्कार ने क्या किया और कैसे उसकी वजह से बिलियंस लोग मारे जाएंगे। तो कायरा की स्पिरिट फिर से स्कार के पास आती है और उसको स्कार पर से निकाल देती है एक वॉर्म होल से दूसरे होल में। और फिर कायरा ने स्कार से ओल्ड पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और इंतजार कर रही थी कि कब गैलेक्टस आएगा और उसको कंज्यूम कर लेगा प्लेनेट के बजाय।
तो जब स्कार वर्म होल के अंदर गिर ही रहा था, मगर गिरने से पहले स्कार ने गैलेक्टिक्स की तरफ अपनी ओल्ड पावर से एक फायर कर दिया, जिसकी वजह से वो ओल्ड पावर की तरफ अट्रैक्ट हो गया और ओल्ड पावर की तलाश में निकल गया। तो जब स्कार को अपने प्लेनेट से वर्म होल के थ्रू निकाला गया था, तो वो वर्म होल से अर्थ पर ले आया। तो जब वो अर्थ पर आया तो मिस्टर फैंटास्टिक ने उसे देख लिया था और इसके साथ साथ शी हल्क ने भी उसे देख लिया था और शी हल्क उसके जेंडर और लोकेशन को सेंस कर सकती थी। तो जैसे ही वो अर्थ पर आया, उसने एक हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया और उसके बाद शी हल्क और मिस्टर फैंटास्टिक मिलकर स्कार से लड़ना शुरू कर देते हैं। तब ओसबॉर्न की तरफ से बहुत सारे मिसाइल्स फायर होते हैं, तो उनमें से एक मिसाइल स्कार और मिस्टर फैंटास्टिक के बीच गिर जाता है और स्कार उस मिसाइल के एक्सप्लोजन से दूर कहीं जाके गिर जाता है। मिस्टर फैंटास्टिक और लोग समझते हैं कि वो मर गया। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, तो उसके ह्यूमन फॉर्म में स्कार दो बच्चों के साथ दोस्त बन गया। तो उनमें से एक इंजर्ड हो जाता है और दूसरा पुलिस के पास चला जाता है हेल्प के लिए। तो उन ऑफिसर में से एक ने स्कार को खतरा समझा और स्कार को टेजर कर दिया और उसको अरेस्ट करने जा ही रहा था, मगर उस टेजर की वजह से स्कार अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, जिसकी वजह से हल्क फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ हिज सन स्कार। और फिर स्कार वार बाउंड पर अटैक कर देता है और इसके बाद हल्क आ जाता है स्कार को कन्फ्रंट करने के लिए, के साथ बैटल करने के लिए। और फिर हल्क और स्कार का बैटल होता है और हल्क स्कार को आसानी से हरा देता है, क्योंकि बाप बाप होता है। फिर कैट कहती है कि इनकी बैटल की वजह से एक नजदीकी पावर प्लांट को फटने का, एक्सप्लोड होने का खतरा है। तो कॉर्ग ने हल्क को शांत करने की बहुत कोशिश की, मगर हल्क ने उसको भी गुस्से में दौड़ डाला। मगर फिर भी कॉर्ग ने उनसे कहा कि तुम दोनों की फाइट कितनी तबाही ला सकती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तो फिर स्कार ने कहा कि वो हल्क को मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसको यानी स्कार को और उसके प्लेनेट को मरने के लिए छोड़ दिया था। स्कार बोल रहा होता है और कंप्लेन कर रहा होता है और आखिर में कहता है कि इसको तो ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ। और फिर हल्क कहता है कि मैं तब हल्क था उस प्लेनेट में सबसे ताकतवर, और हल्क बोल ही रहा होता है कि तब ही स्कार उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक किंग को मारने आया हूँ, ना कि एक क्लाउन को। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हल्क को पता नहीं होता है कि स्कार कौन है। तो हल्क स्कार की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और स्कार का फेस पकड़ लेता है और हल्क कायरा को स्कार में रिकॉग्नाइज कर लेता है, क्योंकि स्कार की आंखें उसकी मदर की तरह होती है। तो वो देखकर हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया, मगर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बनने के बाद वो फिर से ब्रूस बैनर के माइंड वाले हल्क में फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया। स्कार को वर्ल्ड ब्रेकर हल्क चाहिए था, मगर हल्क सेवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया और वहां से चला गया। तो वार बाउंड उस न्यूक्लियर पाउंड को एक्सप्लोड होने से रोक रहे थे। उनकी मदद के लिए हल्क आ गया और फिर अनएक्सपेक्टेडली स्कार भी आ गया और फिर स्कार ने अपने ओल्ड पावर्स की मदद से उस न्यूक्लियर प्लांट को एक्सप्लोड होने से रोका। वार बाउंड की एक मेंबर ने स्कार से कहा कि अगर तुम्हारे पास ओल्ड पावर्स थी तो तुमने फिर फाइट में अपनी स्वॉर्ड ही क्यों यूज की। स्कार ने कहा कि हल्क के सीने में स्वॉर्ड उतारने में जो मजा है वो उसमें कहा। और फिर स्कार ने उनसे कहा कि वो जब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा। तो स्कार और हल्क की कहानी चलती रहती है, और अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। एक ओरिजिन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, यानी कि एक कैरेक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है वो बहुत मुश्किल से होता है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो इस वीडियो का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई कंप्लेन है तो कमेंट में बता दीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।